ये वीडियो एक नॉर्मल रिजल्ट सेलिब्रेशन नहीं है, नहीं तो हर एक टीचर साइंस एंड फन का यहाँ पे खड़ा होता। पेड बैच से है सर मैंने ह्यूमैनिटी की है। लंबी अंग्रेजी। दो भाई दोनों तबाही। अरे दो अभी एक बार इधर आ जाइए, सारे इधर आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ। हाँ जी, अभी हम लोग रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहे थे और हमने क्या नोटिस किया कि 927 बच्चों ने 98.5 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, 3100-3200 से ज्यादा बच्चों ने लगभग 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। और चैनल का नाम भले साइंस एंड फोनोलॉजी, यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे भी बहुत सारे हैं। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में इतना मुश्किल पेपर आने के बावजूद 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। तालियां हो जाए। बाकी रिजल्ट कभी भी लोग और कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या पता इसमें 2-4 बच्चे ऐड हो, पर बहुत जल्द वीडियोस आएंगे। और सभी टीम के लिए, सभी बच्चों के लिए, मेहनत के लिए तालियां। तो ये रिजल्ट हमारा है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेड बैचेस के बारे में। हमारा ऑफलाइन और यूट्यूब की बात तो बहुत ही अलग है। तो स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। ये वीडियो एक नॉर्मल रिजल्ट सेलिब्रेशन नहीं है, नहीं तो हर एक टीचर साइंस एंड फन का यहां पे खड़ा होता। इस वीडियो के माध्यम से आप हर एक बच्चे से बात करोगे और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हो कि क्या सीक्रेट रहता है। सीक्रेट खैर कुछ नहीं होता, आप सबसे बात करके एक चीज कॉमन जान पाओगे, वो क्या है और कैसे हमने साइंस एंड फन ने ऑनलाइन पेड बैचेस में 1500 रुपए से भी कम के बैचेस में कैसे हमने 950 के आसपास, ये गिनती तो तब थी जब मैंने वीडियो ये थंबनेल बनाना शुरू किया, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। 950 बच्चों के आसपास बच्चों ने कैसे 98 या 98.5% से ज्यादा स्कोर किया और कैसे 3000-4000 से भी ज्यादा बच्चों ने 95% मार्क्स स्कोर किया, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो 12th के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो। आओ एक एक करके कुछ बच्चों से यहां पे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के। तो सबसे पहले बात करते हैं जागृति नाम की बच्ची से। जागृति के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इसने मैथ्स में स्कोर किए 100 आउट ऑफ 100 10th में, लेकिन इसने 9th में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। हमारे पेड बैच की बच्ची, आओ जरा बात करते हैं इसके बारे में। यस सर, 100 स्कोर किए सर। आपकी ना OSR एकेडमी की वो थी सर, एक बुकलेट थी सर, वो मैंने सारी पढ़ दी सर, सैंपल पेपर सॉल्व किए। आपकी सर एक बुकलेट थी OSR वाली, वो ऐसी थी, मतलब है उसमें ना सर सारे क्वेश्चन किए सर, मजा आ गया। वो ऐसी थी बहुत अच्छी थी सर। सर आपकी वजह से ना, आप पेड बैच के बच्चे थे? पेड बैच से हैं सर। बहुत बढ़िया। सिर्फ आपने ऑनलाइन पेड बैच लिया या कुछ और भी आप साथ में ज्वाइन? ऑनलाइन पेड बैच लिया था सर। आपकी सारी वो देखी थी जो भी YouTube पे सेशंस होते थे सर। बट कुछ पॉइंटर्स बताएं कि ऑनलाइन क्यों बेहतर है ऑफलाइन से, आपने ऐसा क्यों चुना, आप ऑफलाइन क्यों नहीं जा रहे थे? सर एक तो ऑनलाइन क्लासेस में ना कंफर्ट जोन होता है सर, कभी भी लगा लो सर, एक लगा लो, कभी भी लगा लो। और एक सर दोबारा से ही जो आपकी सर आवाज इतनी प्यारी है सर, मजा आ जाता है सर। उशांत सर की ना राइटिंग इतनी अच्छी है, ऐसे करके लिखते हैं सर, ऐसे करके, ऐसे ये वाली उंगली उठाते हैं और फिर ऐसे नीचे ना खासा बना देते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू, मेहनत करते रहो, बहुत बढ़िया। तो जागृति से बात करके समझ में तो आया होगा कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में सिर्फ लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्कशीट्स भी टाइम पे बनानी पड़ेंगी। हमारी तरफ से जो नोट्स बुकलेट मिलते हैं उसको जागृति ने बहुत सीरियसली लिया। अब हमारे ही पेड बैच यानी महापैक वाले बच्चे की एक क्रेजी कहानी सुनाता हूं आपको, निमेश यादव। इसने साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए और मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। परसेंटेज तो आप समझ ही गए होंगे कितनी आई होगी। अब इस बच्चे ने साइंस और मैथ्स दोनों में 100% स्कोर करने के बावजूद भी कौन सी स्ट्रीम चुनी? सबकी जुबान पे होगा साइंस, बट आंसर है ह्यूमैनिटीज। और एक गोल सेट किया कि भैया मैंने अपने जीवन में सोच रखा है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। आओ निमेश यादव से बात करते हैं, हमारे पेड बैच, हमारे महापैक का बच्चा। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आपके? पीछे आपके पहले तो भगवान जी को नमस्कार, माता जी दिख रही है मुझे, बहुत बहुत बढ़िया। तो आप कैसे यूट्यूब से पढ़ते थे, पेड बैच में थे, कैसे? पेड बैच लिया था मैंने। निमेश यादव पेड बैच कौन सा लिया था?
अच्छा, महापैक शुरुआत से। तो अच्छा, एक महापैक के बारे में सर एक सवाल पूछता हूँ। आपके हिसाब से महापैक में 1.0, 2.0 और क्रैश में आपको सबसे ज्यादा आउटपुट किसमें निकल के आया? सर महापैक में बैच 1। अच्छा, क्रैश कोर्स की क्लासेस ली थी आपने? ली थी। चलो, अब आगे क्या स्ट्रीम लिया बाबू आपने? सर मैंने ह्यूमैनिटीज ली है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए। कमाल की बात है, मतलब गोल, मतलब यही बात आज मैं अपने 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बता रहा था कि अगर आपका गोल एक सेट हो चुका है कि भैया उस डायरेक्शन में मुझे ले जाने के लिए ह्यूमैनिटी स्ट्रीम बेस्ट है, तो और आपने वो चुनी है, दैट्स वेरी गटफुल एक्ट जो आपने किया है। आपके पेरेंट्स ने बोला एक बार भी आपको कि इतने अच्छे नंबर, या किसी ने बोला आपको कि इतने अच्छे नंबर आए हैं, साइंस क्यों नहीं ले रहा? ऐसा तो बोला होगा पक्का? सर मेरे घर में पहले से वो सोच के रखा था कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराएंगे। बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं राघव की। हमारे प्योरली ऑनलाइन का बच्चा, महापैक लिया इसने, लेकिन मेजरली पढ़ाई इसने 1.0 बैच से करी। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, ओवरऑल परसेंटेज 97%। आओ जानते हैं कि इसने ऐसा क्या अलग किया। आरडी शर्मा बनाई नहीं बनाई, एक्स्ट्रा किताबें बनाई नहीं बनाई, हमारी वर्कशीट करी और ऑनलाइन में कैसे डेडिकेशन को मेंटेन रखा। तो राघव बेटा पेड बैच से थे, यूट्यूब से थे? हाँ जी, पेड बैच 1.0, 2.0, क्रैश कौन सा? 1.0। तो आप भी थोड़ी स्ट्रैटेजी बताओ यार। सबसे पहले तो बेसिक्स बनाने के लिए मैंने एनसीईआरटी की, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर सॉल्व किया, उसके बाद मैंने आरडी शर्मा चूज करी थी एज अ रेफरेंस बुक, क्योंकि उससे प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ती थी। मेरा यही था कि जब मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेता हूँ, फिर जब पेपर देखता हूँ ऐसा लगता है सारा सोल्व किया हुआ है, तो ऐसे लगता था जैसे बोर्ड का भी पेपर था, इतने सैंपल पेपर सोल्व कर लिए थे, ऐसा लग रहा था कि दिया हुआ पेपर। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी एक ही चीज पर डिपेंड थी, वो थी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठकर। बेहतरीन। 98, वाह भाई, अंग्रेजी में तुम 98 लेकर आ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। पंजाबियों की तो वैसी अंग्रेजी हाई होती है सर। हाँ, मेरी पंजाब में रहने वालों मेरी अंग्रेजी सबको पता है, वेरी वेरी हाई रहती है। यस। अब एक और नया एग्जाम्पल सेट किया यशस्वी नाम की बच्ची ने, जिसने दिखाया कि क्रैश कोर्स भी कितना पावरफुल हो सकता है। इस बच्ची ने 9th में हमारी YouTube वीडियो से हेल्प ली थी, जो कि बच्ची वीडियो में बताएगी। और 9th क्लास में पहली बात तो, अभी मैं 10th की बात करने जा रहा हूं, लेकिन 9th क्लास में इसने स्कोर किए थे 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स एंड 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस, वो भी सिर्फ YouTube से हेल्प लेके। तब इस बच्चे को ट्रस्ट जागा। इसने 10th में शुरुआत में खुद से मेहनत करी, कहीं ना कहीं बच्ची अटकी होगी, और उसके बाद इसने क्रैश कोर्स में एडमिशन लिया। SST में इसने स्कोर किया 99 मार्क्स और इंग्लिश में कंप्लीट 100। आप सब जानते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में 100 मार्क्स स्कोर करना कितना मुश्किल है। एक बार इस बच्ची का इंट्रोडक्शन सुनो, आप समझ जाओगे अंग्रेजी में नंबर आने का कारण क्या था। यशस्वी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ओके, कांग्रेचुलेशंस। 100 ऑन 100 इन इंग्लिश, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है ये। मेरा एक क्वेश्चन है यशस्वी आपसे, आपने अगर आप पहले तो बताओ पेड बैच के स्टूडेंट हो या वाईटी? नहीं मैम, मैं 9th से आप लोगों को फॉलो कर रही थी एंड 9th में भी मैंने आप लोगों से पढ़ा। इवन आई स्कोर्ड 100 in science and maths in 9th, and in 10th also I followed the crash course because I was a bit distracted in the beginning because there was so much fuss over there. There was some sort of thing going on the internet and that is why I was distracted, but at the end I got to know that I have to study from you only. So then I as well, right? In 10th as well. अंग्रेजी के लिए तालियां हो जाए बच्ची की। लंबी अंग्रेजी। 100 on 100 का प्रूफ दे दिया सर। मैम अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपको, तो देखो मैम नाउ यू कांट आस्क एनी। सर यशस्वी उन स्टूडेंट्स में से थी मैम जो क्लास में रेगुलर थी, और मुझे ना यही क्वेश्चन करना था कि इंग्लिश की क्लासेस आप स्पेसिफिकली क्या सजेस्ट करोगे कि रेगुलर इज बेटर और रिकॉर्डेड वर्जन, ये आप मुझे बताओ। पेड बैच की मैं बात कर रही हूँ। मैम अभी जो लास्ट टाइम मैं अपने क्लासेस ली थी उसमें मुझे सबसे बढ़िया एडवांटेज ये रहा था कि मुझे पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग मिल रही थी। आप चेक करके दे रहे थे प्रॉपर कि हमारी कहाँ मिस्टेक्स रह रही हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो बहुत जरूरी है लैंग्वेज के लिए। और इसमें सबसे बड़ा डिसिप्लिन मुझे स्टूडेंट एंड से ये लगता है कि इतने बच्चों में दे आर होपफुल कि इनका जो है मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हैं कि मैम ने बतानी है गलतियां, ये वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। और यशस्वी तो सर मुझे याद है क्लास में एक मैं कोई छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछती थी तो शी यूज्ड टू आंसर। ये बच्ची मुझे इसलिए भी याद है, और हर छोटी चीज, हर छोटा स्टेटमेंट, सब कुछ।
मतलब मजा आ गया यशस्वी मार्क्स देखकर, एक्सपेक्टेड था। मैम इंग्लिश में ना एक चीज थी कि अगर हम लोग, जैसे आपने कुछ कोट्स बताई थी कि एनसीईआरटी की ये लाइन बस आप लर्न कर लो और ये लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, तो मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा और इसी से मुझे मार्क्स मिले मेनली। अच्छा, वुड यू रेकमेंड स्टूडेंट्स को कि लास्ट में पढ़ो या फिर डे 1 से आप लाइव सेशंस अटेंड करो? जो वीक में 3 डेज भी क्लास होती है उतना भी कर ले तो काम बन जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है खुद को ऐसा। मैम जो रीडिंग सेक्शन स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, रीडिंग और ग्रामर, उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करना पड़ता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लास्ट मोमेंट में पढ़ो, क्योंकि फिर इन सेक्शंस में तो नहीं हो पाएगा। लिटरेचर कर लेंगे फिर भी रोट लर्निंग करके, बट ये नहीं हो पाएगा। अब आप सबने मीम तो सुना होगा, 2 भाई दोनों तबाही। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि हमारे पेड बैच में 2 जुड़वा भाई पढ़ते हैं या पढ़ते थे 10th में, सार्थक अग्रवाल और समर्थ अग्रवाल। दोनों जुड़वा है, एक इनमें से 1 मिनट बड़ा है। लेकिन कमाल की बात बताओ, एक तो उन्होंने हमारा नुकसान करवाया क्योंकि दोनों भाइयों ने एक ही पेड बैच लिया, लेकिन 2 भाई जुड़वा भाई एक साथ पढ़ते थे। क्या मिसाल भैया कायम करी है। और दोनों में से एक ने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, एक ने 98। आओ जानते हैं दोनों भाई के सक्सेस का कारण क्या था। ये दोनों लड़ते मरते थे या मिलके पढ़ाई करते थे। अरे 2 बच्चे कैसे? सार्थक अग्रवाल भाई, ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये तो शायद। ट्विंस हो भाई तुम दोनों? मैं समर्थ अग्रवाल और ये मेरा भाई सार्थक अग्रवाल। कहाँ रहते हो बच्चों? हम लोग रायपुर से हैं, रायपुर छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। आप कुछ कह रहे थे बेटा? सर मेरे 94.6% आए हैं और सार्थक के 95। आइडेंटिकल। रोल नंबर आगे पीछे था क्या तुम्हारा? नहीं सर आगे पीछे था, लेकिन क्लास पूरी अलग थी। अरे या वो जुड़वा वाला हिसाब था कि जो ये लिखता है तुम आंसर शीट पे वो भी लिखता है ऐसा? अच्छा एक सेकंड, तुम पेड बैच के थे क्या? यस सर, लास्ट में हमने क्रैश कोर्स लिया था। एक लिया था, 2 लिए थे? एक ही लिया था। क्रैश कोर्स हमने रिवीजन के लिए यूज किया था, जो कोई टॉपिक हमारा थोड़ा वीक था उसके लिए हमने यूज किया था क्रैश कोर्स। और सर मेन जो आपका लास्ट में एग्जाम्स के पहले जो मेन आपने वीडियोस बनाए थे, इतनी लंबी मैराथन हुई थी, इन हमको सपोर्ट उसी से मिला था और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी उसी से बेटा। एक जो सीबीएसई की तरफ से कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन करके भी एक पीडीएफ आता है, हमने वो भी किया था। और सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट वैरायटीज समझ में आती है। अब बात करते हैं अगमजोत कौर नाम की एक बड़ी ही अच्छे एग्जाम्पल की। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग सोचते हैं कि हमने पेड बैच ज्वाइन कर लिया, तो पेड बैच ज्वाइन करने के बाद कई बार बच्चे ऑनलाइन या यूट्यूब से क्लासेस लेना बंद कर देते हैं। सबका अपना अपना इक्वेशन होती है, लेकिन इस बच्चे ने कितना अच्छा आइडिया लगाया। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हमारे पेड बैच में और वाईटी पे क्वेश्चंस अलग करवाते, ताकि बच्चा अगर दोनों क्लास ले रहा है तो उसका भला हो। तो अगमजोत कौर ने क्या किया, हमारा बैच तो शुरू से ही ज्वाइन किया, ऑनलाइन पढ़ती थी ये बच्ची पंजाब से, लेकिन इस बच्ची ने YouTube से भी रेगुलरली क्लासेस ली। वेकअप सीरीज में भी आप सुनना, मैं जब बोलता था, अगर आप में से किसी ने वेकअप सीरीज ज्वाइन की थी कि खड़े हो जाओ सुबह 4 बजे तो 5 बजे, तो ये बच्ची साथ में खड़ी होती थी और इसको हमारे एक एक डायलॉग के बारे में याद है। यानी ये एक एग्जांपल था कि इसने सारी क्लासेस को डेडिकेशन से ज्वाइन किया है। मैथ्स में आए इसके 98, साइंस में भी शायद 98 और इंग्लिश में इसके 99 मार्क्स आए। ऑल्दो हम पंजाबी पढ़ाते नहीं है, लेकिन पंजाबी में इसने अपनी मेहनत से स्कोर किए 100 आउट ऑफ 100। आओ जानते हैं इस बच्ची के बारे में। सर मैथ्स तो आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं पाया आज तक। 98 आए हैं मैथ्स में, आशु सर जितने ही आए हैं। सर वो भी मुझे मैं पता है कहाँ पे गलती है, मेरा लास्ट शीट पे लास्ट क्वेश्चन गलत हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, वो मैंने गड़बड़ की थी। कहाँ से बिलोंग करते हो अगमजोत? हम पंजाब से। पंजाब सर, मैंने देखो पहले मैराथन्स बहुत आपकी हेल्प करती है एंड में, और वेकअप सीरीज तो बहुत अच्छी है। 5 बजे उठना। हाँ जी, पेड बैच लिया था मैंने 1.0। बहुत बढ़िया। मेरे सिस्टर ने भी आपसे ही पढ़ा है और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तो बेस्ट है। तो आप वेकअप सीरीज में आते थे, रोज आते थे? हाँ जी सर, रोज आते थे। एसएसटी मैथ सबकी वेकअप सीरीज ज्वाइन की? हाँ जी सर। रीमा मैम की एंड में मैराथन्स, यूनिफिकेशंस मैम आपसे अलावा याद ही नहीं हुई किसी से। ये तो हमारी मानती हूँ, यूनिफिकेशंस में बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते थे उस मैराथन्स के बाद। बढ़िया। तो आप वेकअप सीरीज में, जब मैं ऐसे जानना चाहता हूँ उन बच्चों से मिलके कि जब मैं बोलता था खड़े हो जाओ, तो खड़े होते थे आप लोग?
जरूर सर, क्यों नहीं होते थे, ठंड बड़ी थी पर होते जरूर थे। क्यों नहीं होती थी बताओ। बहुत मेरे मम्मा को आपका याद है, बोलो मेरे अच्छे से। पेरेंट भी सुनते थे क्या? हाँ जी सर, सब सुनते थे, आपको तो बहुत पसंद करते थे सब। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या परसेंटेज रहे आपके टोटल? 96.8। नाइस, वेरी नाइस। तो आप ऑफलाइन जाते थे, कहीं झूठ मत बोलना, ईमानदारी से। नहीं सर, ऑफलाइन नहीं जाते थे, मैं शुरू से ट्यूशन लगी नहीं आज तक। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने फर्स्ट टाइम लिया था 10th में बैच आपका। और 9th तक कैसे पढ़ते थे आप? 9th तक यूट्यूब से, वो भी आपसे ही पढ़ते थे। बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या लाइव क्लासेस में आते थे या कुछ रिकॉर्डेड देखते थे? कई बार जब क्लासेस आता था मैं मतलब कोशिश करती थी कि अगले दिन तक बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर वो होता नहीं है। पर रेगुलर क्लासेस में ये तो कुछ बच्चों की कहानी आपने सुनी उन्हीं की जुबानी, लेकिन ये सारे बच्चों ने, इन सब बच्चों ने जिनके बेहतरीन रिजल्ट आए, इन बच्चों ने एक चीज को तो प्रूव करके दिखाया है कि ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दे सकती है अगर आप पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी से पढ़ाई करो। इन सब बच्चों की कहानी में, और इन सब की भी कहानी में जिनकी हमने वीडियो यहां पे नहीं डाली, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाता, इन सब की कहानी में एक चीज पता है क्या कॉमन है, कि इन्होंने अपने गोल्स को खुद सेट किया और किसी के बिना कहे पढ़ने बैठते थे। तो अगर आप भी उन बच्चों में से और ऑनलाइन जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इन सब बच्चों की तरह बेहतरीन मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो हम सब ने इस चीज को और सेलिब्रेट करने के लिए कूपन कोड रिजल्ट 10 रखा है। आप हमारे हर एक बैच में, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, 11th 12th का, चाहे कॉमर्स हो, चाहे हमारा साइंस का हो, हर एक बैच जो कि आप साइंस एंड फन पे ऐप पे जाके परचेस कर सकते हैं, डिटेल सारी वहां पे मिल जाएंगी, या बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। रिजल्ट 10 कूपन कोड लगा के हर एक कोर्स पे 10% ऑफ प्राप्त कर सकते हैं, और 1500 रुपए 2000 से भी कम में सिर्फ पूरे साल पढ़ के आप ऐसे बेहतरीन रिजल्ट लेके आ सकते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एक पेड बैच लिया और मेहनत करके अपना 90% दिया, हमारा 10% लिया और बेहतरीन रिजल्ट दिया। अब जिनके भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि बेटा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये मार्क्स आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा होगा, और 5 साल बाद आप देखोगे तो सोचोगे कि मार्क्स ने उतना बड़ा रोल अदा नहीं किया हमारी लाइफ में जितना हम टेंशन ले रहे थे। चिल मारो, जिनके अच्छा है सेलिब्रेट करो, जो पास हो वो भी सेलिब्रेट करो, और कैसे उस मुश्किल हालात से निकलना है अपने पेरेंट्स से बात करो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिजल्ट 10 कूपन कोड है, जुड़ते हैं अपनी ऑनलाइन की जर्नी को और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अब बराबर हो चुके हैं, बेहतर रिजल्ट दोनों स्ट्रीम से मिल रहा है। लव यू।